फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक न्यूज़ को कवर करेंगे और इसमें यह जानेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के अभी हाल ही में पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुए हैं, उसको लेकर महाराष्ट्र के जो नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे हैं, उन्होंने सरकार से क्या सिफारिश की। सबसे पहले तो जो चीफ राज ठाकरे हैं वह इस घटना से काफ़ी क्षुब्ध हैं और उन्होंने सरकार से यह डिमांड की है, जिस प्रकार म्यूनिख आतंकवादी हमले के बाद फिलिस्तीनी आतंकवादियों के खिलाफ इजराइल ने जो सख्त कार्रवाई की थी, भारत भी ठीक उसी प्रकार आतंकवादियों के खिलाफ उसी तरह सख्त कार्रवाई करे। अब जानते हैं मामला क्या था। मंगलवार 22 अप्रैल 2025 की दोपहर को पहलगाम के ऊपरी इलाकों में ट्रैकिंग के स्वर्ग बैसरन घास के मैदानों के आसपास के घने जंगलों से कुछ आतंकवादी निकले और उन्होंने 26 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। अब एक महिला जो कि आई विटनेस थी, उन्होंने कहा कि जो आतंकवादी थे वो सबसे पहले लोगों की धर्म पूछे, उसके बाद उन पर गोलियां बरसानी स्टार्ट कर दी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया। उसके बाद सब कुछ थोड़ा बेहतर होने लगा और पर्यटकों की आमद भी बढ़ गई, लेकिन अब इस घटना के होने से फिर से पर्यटकों में कमी देखी जाएगी। इसलिए केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। दो 2019 में अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद अशांत कश्मीर घाटी में नागरिकों पर सबसे खराब आतंकी हमला हुआ। इस घटना से पहले नागरिकों पर सबसे घातक हमला 25 साल पहले मार्च 2000 में हुआ था, जब 36 भारतीय मारे गए। जब यह हमला हुआ तो प्रधानमंत्री कहाँ थे? जब यह हमला हुआ तो प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे और उस समय भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए हुए थे। प्रधानमंत्री जो आज दिल्ली सुबह पहुंचे, पहले उन्हें बुधवार रात को भारत के लिए रवाना होना था, लेकिन हमले के बाद उन्होंने अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी। गृह मंत्री अमित शाह बैसरन मैदान पहुंचे, जहां पर्यटकों की हत्या हुई। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उन्होंने यह ऐलान करवाया कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख और गंभीर रूप से जो घायल हैं उन्हें 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। और इस पे जो राज ठाकरे हैं, उन्होंने कहा केंद्र सरकार को अब इन हमलावरों के खिलाफ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि इन हमलावरों की अगली 10 पीढ़ियाँ भी उन्हें याद करके काँप उठें। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के दौरान फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजरायली एथलीटों पर हमला किया था। इसके बाद इजरायल ने इस हमले के मास्टरमाइंड इन आतंकवादियों को इस तरह से मारा कि फिलिस्तीनी लोगों के मन में लंबे समय तक आतंक जो है वो बना रहा। अब जानते हैं म्यूनिख जो नरसंहार है वो क्या था। म्यूनिख नरसंहार 1972 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान म्यूनिख यानी तत्कालीन पश्चिम जर्मनी है, उसमें हुआ था। एक आतंकवादी हमला था जिसे फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन ब्लैक सितंबर के 8 सदस्यों द्वारा अंजाम दिया गया था। इस हमले में 6 इजरायली कोच और 5 एथलीट मारे गए थे। इसके बाद इजरायली सरकार ने मोसाद को मास्टरमाइंड का पता लगाने और उन्हें ख़त्म करने का अधिकार दिया। उस समय इजरायली प्रधानमंत्री जो गोल्डा मेयर थी, जॉर्ज जोनास द्वारा लिखी गई किताब वेंजेंस द टू स्टोरी ऑफ एन इजरायली काउंटर टेररिस्ट टीम में इस ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताया है। इस पर कई फिल्म बन चुकी है, जिनमें स्टीफन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित म्यूनिख और माइकल एंडरसन द्वारा निर्देशित स्क्वाड ऑफ गिदोन शामिल हैं। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं आर्टिकल 370 क्या था। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था, जिससे वह भारत के अन्य राज्यों से अलग था। अब इसके कुछ की पॉइंट्स को जानते हैं। स्वायत्ता की बात करें तो यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की आंतरिक प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान करता था, जिससे वह अपने लिए कानून बना सकता था, खासकर
रक्षा, विदेश मामले और संचार को छोड़कर। उसके बाद संसद की शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 370 में 70 ने संसद की जम्मू और कश्मीर के लिए कानून बनाने की शक्ति को सीमित कर दिया था, क्योंकि राज्य सरकार की सहमति के बिना संसद को अन्य विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं था। उसके बाद अस्थायी प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 370 को संविधान में एक अस्थायी प्रावधान के रूप में शामिल किया गया था और इसे 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।